हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल और साथ ही नए व्लॉग में स्वागत है। तो सुबह का समय था, मैं फ़्रेश होके आ गई थी। जो मेरा सिंदूर बिंदी ये सब लगाना होता है सुबह सुबह फ़्रेश होके, तो ये लगा लेती हूँ क्योंकि ये मस्ट है, ये करना तो पड़ेगा ही। उसके बाद फिर मुझे घर की क्लीनिंग करनी है, तो हमेशा की तरह मैं वही काम करने जा रही हूँ। तो फिर ये वाले काम करने के बाद फिर क्लीनिंग का काम शुरू होता है। सब लोग सोचते होंगे कि ऐसे तो जो सफाई की काम होती है वो करने के बाद फ्रेश होना होता है, लेकिन मेरा ऐसा है नहीं। मुझे पहले ही फ्रेश होके उसके बाद बाकी सारे काम करनी होती है। हमारे यहाँ माना जाता है कि बिना नहाए सुबह उठ के बिना नहाए अगर झाड़ू पोछा ये करे तो अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए नहा के ही मतलब फ़्रेश होके ही जो क्लीनिंग का काम है वो करना होता है। तो उसके बाद फिर मैं लग गई अभी सफ़ाई करने के लिए। सबसे पहले तो पूजा के जो बर्तन वगैरह थे ये सब साइड कर दिया है। उसके बाद फिर झाड़ू लगा के पोछा वगैरह ये सब लगाऊंगी, उसके बाद ही पूजा करूँगी। और पूजा के लिए तो फूल जो है वो हस्बैंड जी आज तोड़ के रख दिए थे। और उसके बाद फिर ये काम ख़त्म करने के बाद फिर आज तो मैं डायरेक्ट ही लंच बनाने वाली हूँ। सुबह ही हम लोग लंच करेंगे, रोटी वगैरह ये सब नहीं बनेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा सब्ज़ी वगैरह जो है वो हम दोनों के लिए है, थोड़ा सा दाल सब्ज़ी ये सब बनेगा। फिर हम लोग 10 बजे करीबन लंच ही करेंगे। तो आज ब्रेकफ़ास्ट बनानी नहीं थी, हस्बैंड जी ने कहा था कि वो ब्रेकफ़ास्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट लंच ही करेंगे, तो इसीलिए मैंने वही किया। उसके बाद फिर क्लीनिंग का काम ख़त्म हो चुका था, फिर मैं लग गई थी पूजा करने के लिए। पूजा तो करना ही पड़ेगा हमेशा। जब हम लोग को अगर प्यास लगता है सुबह सुबह तो भगवान को भी हमें जल अर्पण करना होता है। उसके बाद फिर मैं पूजा करके पीने लग गई पानी पीने के बाद फिर थोड़ा बहुत चाय पिया। चाय पीने के बाद फिर मैं लग गई थी लंच बनाने को सुबह ही, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट नहीं कर रहे थे तो सोचा लंच की तैयारी कर लेती हूँ बोल के। फिर थोड़ी देर बाद हस्बैंड भी खेल के आ जाते, फ्रेश होके फिर हम लोग ये खाना खा लेते हैं। जो लंच में हम लोग का बनता है वो ब्रेकफ़ास्ट तो नहीं किया था। तो देखिए मैंने बनाया था सब्जी, दाल, चटनी और साथ में था दही। तो उसके बाद फिर खाना खाने के साथ साथ जो बर्तन थे वो सारे मैं धुलाई करके रख दूँगी, क्योंकि अगर मैं सिंक में खाना खाने के बाद बर्तन रख दूँगी उसके थोड़ी देर बाद फिर कुछ काम करने का दिल भी नहीं करेगा, ना ही बर्तन छूने का दिल करेगा, ना ही किचन में जाने का दिल करेगा। तो इसीलिए साथ साथ ही मैं जो बर्तन वगैरह थे ये सारे धो दूँगी और किचन की सफाई भी कर लूँगी। अभी तो लंच बनाने का इतना झंझट है नहीं, तो सुबह ही जो लंच में खाया जाता है वही हम लोग ने खा लिया था। तो लंच सुबह ही मतलब 10 बजे करीबन खाने से बाकी जो काम होते हैं वो करने के लिए टाइम मिलता है। तो कपड़े वगैरह भी धुलाई करनी थी, तो इसीलिए ये सब काम ख़त्म करके फिर कपड़े धुलाई करनी है। कपड़े धुलाई करने के बाद फिर से थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और उसके बाद फिर ट्यूशन तो जाना पड़ेगा ही। तो इसीलिए अभी तो बाहर की ऐसी चीज़ें भी नहीं खा सकते हैं, तो घर पे ही जो बनता है वही खाना होता है। बर्तन धुलाई करने के बाद फिर थोड़ा सा मशीन थोड़ा साफ़ करना था, उसमें धुल लग गया था, और टेबल वगैरह ये सब साफ़ करूँगी। उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट करके ट्यूशन सारे कपड़े सुबह ही धुलाई किए थे, तो अभी तो सूख चुके हैं, बस इसे ठीक करना है तो ठीक करूँगी। फिर थोड़ी देर बाद मुझे ट्यूशन भी जानी है, तो चलिए ये काम भी तो मुझे करना पड़ेगा, तो फटाफट से ये भी कर लेती हूँ। A few moments later. तो उसके बाद फिर मैं चली ट्यूशन पढ़ाने के लिए। आप सभी ने वीडियो देख के पता ही कर लिया होगा, 3rd फ्लोर में रहते हैं वो लोग, तो इसीलिए मैं गई लिफ्ट में। कभी लिफ्ट में जाती हूँ, कभी पैदल चल के। उसके बाद फिर मैं पहुँच के इसको सिखाने लग गई व्यंजन वर्ण, जो हिंदी के वर्ण है, इसे तो आता है और साथ ही बहुत अच्छे से लिखता है, और इससे स्टोरी पढ़ना बहुत पसंद है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, इसको थोड़ा सा दिक्कत आता है पढ़ने में, लेकिन बाकी जो वर्ड होते हैं 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, बहुत अच्छे से ये पढ़ाई करता है। इसे बहुत इंटरेस्ट है, मतलब रिटन वर्क करने के बाद इसको रीडिंग करना भी अच्छा लगता है। और मेरे से बात करके और वो बोलता भी है कि स्टोरी में क्या
बोल रहा है क्या नहीं, बस इसको एक बार समझाने से हो जाता है और ये खुद ब खुद पूछता है। इसका अच्छा हैबिट ये है कि मतलब मैम ये क्या है, ये क्या हो रहा है, इस टाइप का है। बहुत ही अच्छा है बच्चा। उसमें तो पहले तो इतना फ्री नहीं था मेरे साथ जब मैं नहीं गई थी पढ़ाने के लिए, अभी बहुत ही फ्री हो चुका है। जो नहीं जानता है वो अच्छे से पूछ लेता है और मुझे पूछता भी है कि मैम ये कैसे लिखना है, ये कैसे करते हैं, आप सिखा दो ये। फिर पढ़ा के मैं घर लौटती हूँ उसे पढ़ाने के बाद। तो गाइस ये देखिए, जो मैंने मक्खन स्टोर करके रखा था ना, उससे घी भी मैंने बना दिया है। हेलो एवरीवन, तो आप सभी से मैं सारे काम को निपटा कर, जो रात के काम होते हैं ना, वो निपटा कर मैं बातें कर रही हूँ, क्योंकि आते आते ही थोड़ा सा लेट हो गया इधर उधर करते करते। फिर आके तो ऐसे 2 जनों के लिए ही खाना बनाना है, फिर भी टाइम तो उतना ही लगता है। फिर बर्तन वगैरह साफ़ करो, ये वो क्लीनिंग कर, फिर रोटी ही बनाया मैंने। तो गर्म से इतना बेहाल हो गया मेरा और इतना पसीना आ रहा था ना, रोटी बनाते वक्त तो बहुत ही तकलीफ़ होता है। उसके बाद साथ ही साथ सब काम कंप्लीट होने के बाद मैं फ़्रेश होके अभी थोड़ा सा बैठ के सोची कि आप सभी से बातें भी कर लेती हूँ, मेरा वीडियो का एंड भी कर लेती हूँ। और दोपहर से तो इतना काम तो आज निकला नहीं, लेकिन जितना काम मैंने किया आप सभी के साथ शेयर किया। तो यही बस डेली रूटीन है। घर के काम करो, साथ ही ट्यूशन पढ़ाओ और आके फिर डिनर प्रिपेयर करो। ये तो होता ही है, 2 जन होने से भी, 1 जन होने से भी बनाना तो पड़ेगा ही, खाना तो पड़ेगा ही, भूख भी लगेगा। तो अभी देखिए थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद अच्छा लग रहा है, फ़ैन में बैठी हुई हूँ। इससे मैंने बाल शॉर्ट कर लिया था, फिर भी मुझे इतना गर्मी लगता है, रात को भी गर्मी, सो ही नहीं पाती हूँ। मैट्रेस जो है वो बहुत ही गर्म हो जाता है। तो धीरे धीरे जब रात करती जाती है तो उसके बाद फिर नींद आ जाती है, तो मैं सो जाती हूँ। गुवाहाटी में बहुत गर्म हो रहा है। कल हम लोग निकले थे कहीं जाने के लिए, तो इतना गर्म लगा ना, पूरा हाथ पैर जलने लग गया था। ऐसा लग रहा था कि गर्म पानी या फिर कोई गर्म चीज़ हम लोग के बॉडी में लग रहा होगा, इस टाइप का। तो ऊपर से और ट्रैफिक तो होता ही है, ऑफिस टाइम या फिर कॉलेज का जो ओवर टाइमिंग होता है उस वक्त तो और ज़्यादा ट्रैफिक होती है गुवाहाटी में। तो बेहाल हो गया, सबके मुंह में यही है कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो मैंने तो न्यूज़ में सुना है कि 2-3 दिन तक और ज़्यादा गर्मी रहेगी। तो सितंबर मंथ में तो ऐसा होता नहीं था, बस पतले स्वेटर पहनते थे हम लोग सितंबर मंथ में, लेकिन इस बार पता नहीं बहुत ही ज़्यादा गर्म होने लगी है। गाइस आज का ब्लॉग मैं ही एंड करती हूँ। अगर आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बाय बाय, कल मिलती हूँ, गुड नाइट।